गुरु कृपा केवल एक ही किरण ही भवसागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं तथा मोह का पथ सुगम करके दुखों को सुख में परिवर्तन कर देता है। यदि सतगुरु के मोह विनायक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्ट और भवसागर के दुखों का अंत होकर जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा। इसीलिए जो अपने कल्याणार्थ चिंतित हो उन्हें साय समृत के आलोकित मधुर लीलामृत का पान करना चाहिए। रामचंद्र पटेल की मृत्यु टलना। कुछ समय के पश्चात रामचंद्र पटेल बहुत बीमार हो गए। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। सब प्रकार के उपचार किए गए परंतु कोई लाभ ना हुआ। जीवन से हताश होकर वे मृत्यु के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन मध्यम आरती के समय बाबा अनासाई उनके सिराहने में प्रकट हुए। पटेल उन्हें चरणों से लिपट कर कहने लगे कि मैं अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दिए हैं। आप कृपा कर मुझे इतना तो निश्चित बताइए कि मेरे प्राण आप कब निकलेंगे। दया सिंधु बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारे हुडी वापस ले लिए गए हैं और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी। मुझे तो केवल तथ्य का भय है कि सन 1918 में विजयादशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा, किंतु यह भेद किसी से प्रकट ना करना और ना ही उसे बताना, अनाथई अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र आप पूर्ण स्वस्थ हो गया परंतु वे तात्या के जीवन के लिए निराश हुए। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकले सकते हैं और 2 वर्ष के पश्चात ही तात्या इस संसार से विदा हो जाएगा। उन्होंने यह भेद बाला शिंदे के अतिरिक्त किसी से भी प्रकट ना किया कि 2 ही व्यक्ति रामचंद्र दादा और बाला शिंदे तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दुखी थे। रामचंद्र दादा और बाला शिंदे बहुत घबरा गया। उनके शरीर कांप रहे थे, पसीना की धाराएं प्रवाहित हो रहे थे कि अब तात्या का अंतिम समय है। जैसे ही विजयादशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी बंद होने लगी और उनकी मृत्यु संधिकट दिखाई देने लगे। उस समय एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु टल गई और उसके प्राण बच गया परंतु उसके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए। वे लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या के लिए प्राण देंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया यह तो वे ही जाने, क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि के बाहर है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था। समस्त प्राणियों में बाबा का वास। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थे। वे मस्जिद में बाबा को दिन रात सेवा किया करते थे। केवल भगत मालसापति, तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद में सीढ़ी कोई नहीं चढ़ सकते थे। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किए। तब बाबा कहने लगे कि अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिए, जो उन्होंने एक कुत्ते को दे दिए। तब लक्ष्मीबाई ने कहने लगी कि बाबा यह क्या, मैं तो सीख गिर गया और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बना लाया। आपने एक ग्रास भी ना किए बिना
उसे कुत्ते के सामने डाल दिए। तब आपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया? बाबा ने उत्तर दिया कि व्यर्थ दुखित ना हो। कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न प्रकृति के हो, ये तुम सत्य ही जान लो। जो भूखे को भोजन कराता है वो यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। अंतिम खंड। बाबा सदैव जागृत और चेतन रहते थे और उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। उन्होंने अंतिम समय सबको वहाँ से चले जाने का आदेश दिया। चिंतामग्न काका साहेब, बूटी और अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में थे, उनको भी बाबा ने बाड़े में जाकर भजन करके लौट आने को कहा। ऐसा स्थिति में वे बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहता था, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते थे। इसीलिए इच्छा ना होते हुए भी उदार और दुखित हृदय से उन्हें बाड़े को जाना पड़ा। उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति चिंताजनक है। इस प्रकार उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है। वे भोजन करने के लिए बैठे तो थे, परंतु उनके मन कहीं और बाबा के साथ थे। अभी भोजन समाप्त भी ना हो पाया था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंच आया। वे आधे पेट ही अपने अपने थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे तथा जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बालाजी पाटिल बायाजी अप्पा कोते की गोद में अंतिम विश्राम कर रहे थे। ना वे नीचे लुढ़के और ना शयन पर ही लेटे। अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर त्याग दिया। ओम साई राम, जय साई राम।